Welcome to TSR Search Impact Edition 12. Unlockdown is on its way. We are reviving back the economy now. हमारे इकोनॉमी को रिवाइव करने के साथ साथ हमारा जो मेन लक्ष्य इस समय है वो है स्वस्थ भारत। स्वस्थ भारत के अंतर्गत हम साधुवाद करते हैं। वी must appreciate the efforts of the frontline corona warriors, from our doctors to our nurses to paramedical staff to the police personnel और हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने कोविड-19 आउटब्रेक के रोकथाम में अपना अपना योगदान दिया है, हम उन सबका साधुवाद करते हैं। वी एक्सप्रेस आवर हार्टफुल ग्रैटिट्यूड टू वन एंड ऑल हु हैव बीन देयर फॉर द सर्विस ऑफ पीपल, फॉर द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। एक महामारी जिसने पूरे विश्व को, पूरी मानवता को झंझोड़ दिया है, तो भारत भी उससे बच नहीं पाया है। लेकिन फिर भी साधुवाद है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, हमारे प्रशासन के अधिकारियों का, हमारे डॉक्टर्स का, जो कि इस समय धर्म योद्धा बन के आए और उन्होंने कोविड-19 के आउटब्रेक से बचने के लिए कड़े कदम उठाए, जिसकी वजह से आज हम विश्व में एक वास्तविकता में विश्व गुरु की एक भूमिका निभा रहे हैं। हमारे साथ हैं इस समय डॉक्टर कमल जी। ये एक क्वारंटाइन कम आइसोलेशन सेंटर है, तो अगर आपसे पूछना चाहूँ मैं कि व्हाट आर द सर्विसेज दैट आर बीइंग प्रोवाइडेड हियर एंड हाउ इज दिस ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट टू द prevention of outbreak of COVID-19? Because it is a CCC कोविड केयर सेंटर, so कोविड केयर सेंटर बनाए इसलिए थे कि माइल्ड सिम्टोमेटिक और असिम्टोमेटिक पॉजिटिव केसेस को रखा जाए जी। तो मेन पर्पस तो यही था कि जो माइल्ड केसेस हैं जिनमें ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है तो यहाँ पे रखे हैं हम, और वैसे केसेस रखे जा रहे हैं। वी हैव डिवाइडेड दिस इनटू डिफरेंट ब्लॉक्स। जो सबसे ऊपर वाला ब्लॉक है वहाँ पे पॉजिटिव केसेस रख रहे हैं हम। जी। बीच वाला ब्लॉक जो है वहाँ पे क्वारंटीन कर रहे हैं, पर वो लंबा क्वारंटीन नहीं है, जस्ट फॉर द सैम्पलिंग, 1 या 2 दिन के लिए क्वारंटीन यहाँ करते हैं। थर्ड जो नीचे है वो सैम्पलिंग सेंटर, राइट। तो सैम्पलिंग सेंटर जहाँ भी, यहाँ पे भी जो हम आइसोलेट कर रहे हैं उनके सैंपल्स, और बाकी जगह भी आइसोलेट जैसे किए हैं, मान लो राधा स्वामी सत्संग में, कहीं होटल्स में भी क्वारंटाइन में, तो वी ब्रिंग देम by our ambulance services. Few person they come by their own cars, vehicles, so सबको इकट्ठा किया जाता है स्पेसिफिक टाइम पे, उनके सारे फॉर्म्स भर के और उनको यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। डॉक्टर कमल जी, अगर मैं पूछूं, हाउ इज द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द पब्लिक एंड द डिपार्टमेंट्स व्हिच आर एंगेज्ड इन द प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19 आउटब्रेक, तो आपस में तालमेल कैसा चल रहा है? पब्लिक के साथ, हाँ, पब्लिक के साथ अच्छा है, क्योंकि पब्लिक अब समझ रही है कि एक ऐसा सेंटर चाहिए जो पब्लिक से दूर हो, क्योंकि ये एक ऐसा सेंटर है जो थोड़ा सा कम्युनिटी से दूर है जी। तो पॉजिटिव केसेस रखे भी जाएंगे, वैसे तो पॉजिटिव केसेस ऐसे नहीं उछल के वायरस कहीं बाहर जा रहा है, पर स्टिल एक थोड़ा सा मन में डर रहता है कि कम्युनिटी के बीच में एक ऐसा सेंटर बना दिया तो सबके लिए खतरा पैदा हो जाएगा जी। वो एक इम्पैक्ट पब्लिक पे नहीं है, उसका अप्रिशिएट कर रहे हैं कि दूर है। पहले हम हॉस्पिटल में ही हमने ये आइसोलेशन सेंटर बनाए थे, पर वो हमें भी लग रहा था कि यदि हम पॉजिटिव केसेस या सस्पेक्ट केसेस आ रहे हैं तो वहाँ पे और भी पब्लिक काफ़ी आ रही है, पेशेंट आ रहे हैं, 400-500, 1000, 2000 आदमी आ रहा है। यदि आ रहा है तो फिर उनके लिए भी खतरा हो सकता है, हमारे लिए भी खतरा हो सकता है। तो उनको फिर यहाँ पे करने के बाद पब्लिक ने इसको बहुत अच्छा वेलकम किया है, पब्लिक की सपोर्ट है, तो पब्लिक अपने आप। कमल जी, अगर हम बात करें कि जो हमें इक्विपमेंट्स, मेडिकल फैसिलिटीज़, टेस्टिंग किट्स, पीपीई किट्स एंड जो हमें प्रोफेशनल पर्सनल स्टाफ डिप्यूटेड चाहिए यहाँ पे, क्या उस संदर्भ में हमें यहाँ पे पूरी सर्विसेज, सेवाएं पूरी उपलब्ध कराई जा रही हैं? हाँ, बिल्कुल कराई जा रही हैं, क्योंकि पीपीई किट हमारे पास काफ़ी हैं, मास्क चाहिए होते हैं, ग्लव्स चाहिए होते हैं, तो उसकी कोई कमी नहीं है, सैनिटाइजर्स की कमी नहीं है, तो हर तरह से फुट ऑपरेटेड सैनिटाइज़र भी अंदर हम यूज़ कर रहे हैं जी। ग्लव्स काफ़ी हैं, तो ये सब कुछ, और स्टाफ भी हमने डिप्यूट, आयुर्वेदा का अच्छा सपोर्ट है इसमें, आयुर्वेदिक के डॉक्टर्स इसमें जो है वो काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, उनका स्टाफ है। हमारा एलोपैथी का भी स्टाफ नर्सिस अब लगाई गई हैं, तो वो सारा देख रही हैं। और क्योंकि यहाँ पे इक्विपमेंट ज़्यादा नहीं चाहिए, इक्विपमेंट के नाम पे हमको सिर्फ वाइटल मॉनिटरिंग का चाहिए, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर, SpO2, टेम्परेचर मॉनिटरिंग, यही, क्योंकि यहाँ पे असिम्टोमेटिक या माइल्ड केस है जिनको ज़्यादा सिम्टम नहीं है, तो बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं चाहिए। जहाँ इक्विपमेंट की ज़रूरत है, जहाँ थोड़े हमारे मॉडरेट जिनको सिम्टम्स ज़्यादा हैं,
उनके लिए हमारा जो है कोविड हॉस्पिटल हमने काठा में बनाया है। वी हैव फैसिलिटी इन रीजनल हॉस्पिटल आल्सो, वहाँ भी वेंटिलेटर्स हमने लगाए हैं। तो यदि ऐसा कुछ भी ऐसा होता है तो वहाँ पे शिफ्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, दो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जी जी। सोशल मीडिया पे ऐसा बहुत सा ज्ञान है जिसको हम फेक न्यूज़ कहते हैं। फेक न्यूज़ के प्रभाव से, क्योंकि आज के समय में मेजर पार्ट ऑफ सोसाइटी इज स्वेड अवे बाय द इंफॉर्मेशन विच इज सोशल मीडिया। तो अगर अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश उजाले की ओर हम लेके जाएं, तो कुछ ऐसे क्विक टिप्स एक कॉमन मैन के लिए, चाहे वो मास्क वेयरिंग हो। अब मास्क पहना जा रहा है, लेकिन हमने सुना है कि इस मास्क से इन्फेक्शन बढ़ता है, क्योंकि इस मास्क को जब आप धोएंगे नहीं, सैनिटाइज नहीं करेंगे और एक ही कंटेमिनेटेड मास्क बार बार पहनेंगे। पहला ये। दूसरी बात ये है सर कि कहीं ना कहीं कोरोना वायरस का जो स्प्रेड है उसको लेके भी अंधविश्वास और अनऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। जैसे कि आपने बताया कि ये आइसोलेटेड एरिया बनाया है, कि वैसे तो जो कोरोना वायरस का जो वायरस है वो ऐसे स्प्रेड नहीं होता कि वो जंप ऑन कर रहा है। तो कम्युनिटी स्प्रेड से बचने के लिए, इंडिविजुअल केस फाइंडिंग स्कैनिंग के लिए और साथ ही साथ अपने आप को सैनिटाइज रखने के लिए आप हमारे दर्शकों से अपना ज्ञान साझा करेंगे। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि डोंट पैनिक। पैनिक करने से आपकी इम्यूनिटी नीचे जाती है। दूसरा ये है कि अपना पर्सनल हाइजीन, जिसमें आपका मास्क वेयरिंग है, और मास्क हो सके तो डिस्पोजेबल, जो आप रोज़ डिस्पोज कर पाएँ। नहीं है तो आप इसको 4-5 मास्क रखो, जो आप एक यूज़ किया उसको धो दिया और अच्छी धूप में सुखा लें तो वो ठीक हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि लोग मास्क एक महीना पहन के रख रहे हैं, ना धो रहे हैं, ना सैनिटाइज कर रहे हैं। उससे तो इन्फेक्शन का डर और ज़्यादा है। मास्क में ये भी प्रॉब्लम है कि मास्क को ऐसे डालते हैं कि नाक बाहर रहता है, मुंह ढका होता है, या सिर्फ यहीं पे ठोडी पे लटका होता है। जी। मेरा तो सर भी मेरे माइक के पॉइंट ऑफ व्यू से, माय पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी जो वॉइस है वो बट मोस्ट ऑफ द पीपल ट्रेंड ऐसा है कि मास्क इसलिए है कि कोई पूछ रहा है तो मास्क है हमारे पास, अदरवाइज वो प्रोटेक्शन के लिए नहीं है। तो ये एक फिर डॉक्टर साहब हम बात करते हैं, मोदी जी ने कहा था 2 गज दूरी बहुत है जरूरी। ये 2 गज दूरी का कितना महत्व है? 2 गज दूरी का बहुत ही महत्व है, क्योंकि वायरस जो है वो ड्रॉपलेट से फैल रहा है, और 2 गज दूरी से हम काफ़ी बच सकते हैं। ड्रॉपलेट जो है इतना दूर जाने से बच जाएगा, पर मास्क डाला हो तो बहुत ही बेहतर है। यदि दोनों तरफ से मास्क डाला हो तो मेरे ख्याल से एक गज भी काफ़ी है फिर तो। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। तो कहने का तात्पर्य ये है, अगर हम मास्क जो है सबसे जरूरी, मास्क बहुत ज़रूरी है और पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। एक दूसरे के साथ छुआछात वाली सिस्टम करने की जरूरत भी नहीं है। जहाँ पे हमें हेल्प करनी है, वी शुड सेफ्टी प्रिकॉशनरी नॉर्म्स, प्रिकॉशन जरूर रखिए। इट वाज ट्रूली अ प्लेजर इंटरेक्टिंग विद डॉक्टर साहब। हमारे साथ थे डॉक्टर कमल। दीज आर द रियल हीरोज, आर रियल सुपर हीरोज, आर फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स हु आर हियर 24/7 डे नाइट आपकी सेवा में, ताकि आप सुरक्षित रह सकें। आप हमारे दर्शक घर बैठे हैं, सुरक्षित बैठे हैं, अपने परिवार के साथ हंस खेल रहे हैं, क्योंकि इन जैसे महानुभावों का योगदान है। तो इन सब का योगदान व्यर्थ ना जाए, हमारे कोरोना वॉरियर्स की परिश्रम सफल रहे। इसलिए अभी भी आप घर पे रहें जब तक बहुत अनिवार्य ना हो, या जब तक आप हमारी इकोनॉमी के कंट्रीब्यूशन में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट ना कर रहे हों। घर से बाहर ना निकलें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने बुजुर्गों का ध्यान रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें, और साथ ही साथ फेक न्यूज़ से बचें, जागरूकता पैदा करें। और प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि 100% कैपेसिटी के साथ बसेस चलानी शुरू कर दी हैं, टैक्सीज चल रही हैं, कार्स चल रही हैं। तो ये 2 व्हीलर पे अगर एक हस्बैंड और वाइफ इकट्ठे जा रहे हैं तो बहुत हैवी पेनल्टी के साथ चलान किया जा रहा है। In the best interest of the public and the masses, I, on behalf of the entire citizens of Himachal Pradesh, humbly request the administration to please reconsider their penalization of chalaning people on bike, because husband wife जब एक घर में साथ रह रहे हैं, एक बेड शेयर करते हैं, बच्चों के साथ खाना इकट्ठे खाते हैं, तो अगर वो मोटरसाइकिल पे या 2 व्हीलर पे, स्कूटर पे इकट्ठे बैठ के जा रहे हैं तो इसमें कुछ आपत्ति होनी नहीं चाहिए। अगर वो सैनिटाइजेशन नॉर्म्स का सारा पालन कर रहे हैं तो इसको रिव्यू किया जाए। We shared with you the opinion of a doctor who is reporting on the ground, who is a frontline corona warrior. Stay tuned with TSN News Service. Follow us, send us suggestions, and stay safe, stay home,
जीतेगा इंडिया, हारेगा कोरोना। जय हिंद, जय भारत, जय मानवता। दिस इज गिरीश सूरी signing out TSR News Service from Noni Isolation and Quarantine Center, Solan, Himachal Pradesh. जय भारत माता की।